नमस्कार, खबरें फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 सितंबर को मथुरा दौरे पर रहेंगी। तैयारी में जुटे जिला प्रशासन, मथुरा को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। बिहार के सासाराम में कल नीतीश कुमार का दौरा, 500 करोड़ से अधिक योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। डीएम एसपी ने सुरक्षा का लिया जायजा। 4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे बस्तर। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा उत्सव में होंगे शामिल। 600 साल पुरानी परंपरा मुरिया दरबार में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जीएसटी दरों में हुई कमी पर जताई खुशी। कहा, बाजार की रौनक अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, सभी को बधाई। सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। 30 महीने बाद जेल से रिहा हुए आजम खान हाथ हिलाकर समर्थकों का किया अभिवादन। मोरक्को के रबात में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्राचीन सांस्कृतिक स्थल चेहल्ला का किया दौरा। स्थानीय लोगों से की मुलाकात, चेहल्ला के ऐतिहासिक महत्व की जानकारी ली। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भाजपा जिला पदाधिकारी की कार्यकारिणी हुई घोषित। जिले के 22 पद पर भाजपा पदाधिकारियों की नियुक्ति। जिला अध्यक्ष ने देर शाम लिस्ट जारी कर की घोषणा। छत्तीसगढ़ में नक्सल शांति वार्ता पर माओवादियों के बदले सुर। माओवादियों की केंद्रीय समिति ने शांति वार्ता से किया इनकार। केंद्रीय समिति ने किया साफ, कहा हथियार नहीं छोड़ेंगे। उन्नाव में जीएसटी रिफॉर्म को लेकर मंत्री धर्मपाल सिंह ने की पत्रकार वार्ता। जीएसटी में हुए बदलाव के बारे में दी जानकारी। प्रधानमंत्री का जताया आभार। छत्तीसगढ़ भाजपा ने राजधानी रायपुर में जीएसटी बचत उत्सव का किया आयोजन। स्थानीय व्यापारियों ने मिठाइयां बांटी, नई दरों की दी जानकारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर में 1100 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। लाभुक महिलाओं से की मुलाकात। मध्य प्रदेश की बुधनी में कांग्रेस नेता विक्रम मस्ताल ने की प्रेस वार्ता। शराबबंदी, खराब सड़क और ट्रैफिक सुधार की रखी मांग। पखानजूर में एशियन न्यूज के खबर का हुआ बड़ा असर। विकास कार्यों में अनियमितता के चलते सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी। लाखों रुपए की राशि की धांधली का आरोप। बिहार के सुपौल में मंत्री नीरज बबलू के बयान से सियासत गरमाई। राजद नेता बैजनाथ मेहता ने कहा, मंत्री की मानसिक स्थिति बिगड़ी, जनता अब की बार जवाब देगी। दिल्ली में शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में महाआरती का आयोजन। धूमधाम से मनाया जा रहा नवरात्रि का पर्व। भक्तों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। रायपुर में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर भक्तिमय हुआ माहौल। देवी मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। विभिन्न मंदिरों में की जा रही ज्योति कलश की स्थापना। उत्तराखंड के देवी मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी के जयकारों की गूंज। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में दिखा आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम। श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर रहे भक्त। गुजरात के वडोदरा में शारदीय नवरात्रि के मौके पर गरबा नृत्य का आयोजन। लोगों ने पारंपरिक ड्रेस में किया गरबा। नवरात्रि के उत्सव का लिया आनंद। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में नवरात्रि के मौके पर की गई विशेष पूजा अर्चना। आरती में बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। मां के जयकारों से गूंजा वातावरण। बिहार के मधुबनी दीपगांव में नवरात्रि की धूम। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की। 121 सालों से लगातार हो रहा आयोजन। भोपाल के बिट्टन मार्केट ग्राउंड में अनोखा दुर्गा पंडाल। जगन्नाथपुरी मंदिर के थीम पर आधारित तैयार किया गया भव्य पंडाल। भक्तों के बीच पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। कोलकाता के जगत मुखर्जी पार्क में आई थीम पर बना मां दुर्गा पंडाल। पंडाल में तकनीकी और सांस्कृतिक का दिखा अनोखा संगम। पंडाल देखकर आकर्षित हो रहे लोग। बरेसिया मानस भवन में 3 दिवसीय गरबा का शुभारंभ। बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने की शानदार प्रस्तुति। राजस्थानी गुजराती परिधानों में नजर आए लोग। उत्तराखंड के कालाढूंगी में रामलीला का शुभारंभ। नव युवक रामलीला कमेटी ने किया आयोजन। मुख्य अतिथि
उमापति तिवारी ने दीप जलाकर की शुरुआत। जांजगीर से लगे खोखरा में स्थित मां मनकादाई मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। यहां संतान प्राप्ति की है मान्यता। नवरात्रि में लगता है खास मेला। मध्य प्रदेश के बटियागढ़ में नवरात्रि की धूम, भक्ति में लीन नजर आए लोग। सीएचसी में विराजी मां दुर्गा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नवरात्रि की धूम, दलखेड़ा में निकाली गई प्रभात फेरी। बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। मध्य प्रदेश के पिपरिया में 60 स्थानों पर देवी प्रतिमाओं की स्थापना। दुर्गा मंदिर में पारंपरिक घट की स्थापना जारी। प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। बिहार के सासाराम में नवरात्रि की धूम, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे। ताराचंडी मंदिर सुख समृद्धि और शांति की कर रहे स्थापना। नवरात्रि के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कन्नौज के सिद्धपीठ में 9 दिन तक श्रद्धालुओं का लगा रहता है तांता। मंदिर में जली अखंड ज्योति। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अंतर्राज्यीय पशु तस्कर को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के भोपाल में गरबा को लेकर गाइडलाइन जारी। बिना पहचान पत्र के नहीं मिलेगी एंट्री। आयोजकों को पंडाल में लगाना होगा सीसीटीवी कैमरा। देहरादून में धामी सरकार की कैबिनेट बैठक। 6 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। किसान और शिक्षा से जुड़े फैसले लिए। नालंदा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। मंत्री जयंत राज ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। 225 सीटों का लक्ष्य रखते हुए एनडीए नेताओं ने जताया आत्मविश्वास। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में कुल 64 दिनों की छुट्टियां घोषित। दशहरा, दीपावली और शीतकालीन अवकाश जारी। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। चमोली में आपदा के 1 माह बाद वाहनों की आवाजाही शुरू। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी के प्रयासों पर जताया आभार। 15 दिन में पूरा मार्ग खुलेगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पत्नी द्वारा पति को पालतू चूहा कहना बताया मानसिक क्रूरता। पति को दी तलाक की मंजूरी। रोहतास के डेहरी में जन स्वराज पार्टी की विशेष प्रेस वार्ता। नेताओं ने एनडीए पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। जनता के बीच बना चर्चा का विषय। सीबीआई के शिकंजे में आए बरेली के मेयर। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत का लिया संज्ञान। डायरेक्टर ने ज्वाइंट डायरेक्टर को भेजी शिकायत। गुना कलेक्ट्रेट पहुंचा किसानों का काफिला। किसानों ने पीकेसी परियोजना का किया विरोध। खेत बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में महिला पुलिसकर्मियों ने निकाली बाइक रैली। मिशन शक्ति फीस 5 के तहत निकाली गई बाइक रैली। लोगों को किया गया जागरूक। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रेजिडेंट डॉक्टरों ने नर्सिंग स्टाफ से की मारपीट। मारपीट करने वाले 9 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नर्सिंग स्टाफ ने करवाई। कार्रवाई न होने पर दिया धरना। छत्तीसगढ़ के सुकमा जगदलपुर मार्ग में तीरथगढ़ जलप्रपात जाने से पहले वाले मोड़ में फंसा ट्रेलर फंसने से रास्ता हुआ जाम। यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। मध्य प्रदेश के इंदौर में ढहा मकान। राहत और बचाव कार्य जारी। कलेक्टर ने बताया 12 लोगों का किया गया रेस्क्यू। गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह पर एक कार्गो जहाज में लगी आग। क्षेत्र में मचा हड़कंप। सभी 15 चालक दल के सदस्यों का सुरक्षित रेस्क्यू। एसपी भागीरथ सिंह जडेजा ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में सवारियों से भरी गाड़ी हुई हादसे का शिकार। टायर पंचर होने पर सड़क से उतरी गाड़ी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में समाजसेवी के संदिग्ध मौत। परिजनों ने पटवारी समेत कई लोगों पर लगाए गंभीर आरोप। ग्रामीणों ने की गिरफ्तारी की मांग। ग्वालियर स्टेशन पर भटकी अफ्रीकी महिला। आरपीएफ की मदद से डबरा में सुरक्षित उतारा गया। परिजनों को बुलाकर महिला को सौंपा गया। पन्ना के जेके सीमेंट प्लांट में हुआ हादसा। काम के दौरान मजदूर का पैर फिसलने से हुई दर्दनाक मौत। घटना से बना अफरा तफरी का माहौल।
मसूरी आपदा में कांग्रेस महामंत्री गोदावरी थापली ने बांटी राहत सामग्री। सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। सीएम को 8 सूत्रीय ज्ञापन भेजकर पैकेज की मांग की गई। सासरा में आज राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस का आयोजन के दौरान कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। जमुई जेल हत्या मामले पर जताया आक्रोश। शाहजहांपुर के पिरखेड़ी गांव में नाले में मिला शव। सूचना मिलने पर पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। परिजनों ने शव रखकर किया सड़क जाम। झोला छाप डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। इंदौर के रानीपुरा में बड़ा हादसा। 3 मंजिला मकान धराशायी। बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत, 12 घायल। 15 सितंबर की बारिश और भूस्खलन से उत्तराखंड के मसूरी में हुआ भारी नुकसान। पर्यटन और व्यापारिक उद्योग ने की राहत पैकेज की मांग। मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया मांग पत्र। भारत सरकार की योजना के तहत उत्तराखंड में स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। ICJS का 2.0 वर्जन होगा लागू। पुलिस अधिकारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दबंगों ने युवक के घर की फायरिंग। घटना का वीडियो वायरल। खुलेआम तमंचा लहराते दिखाई दिए बदमाश। सोनभद्र पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बदमाशों और पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाशों का हाफ एनकाउंटर। दोनों पर था 25-25 हजार रुपए का इनाम। यूपी के अमरोहा में बेस्ट क्रॉप साइंस फैक्ट्री में गैस लीक। नेशनल हाईवे पर फैली जहरीली गैस की चादर। गैस को कंट्रोल करने में लगे एनडीआरएफ की टीम। गैस लीक होने का कारण अज्ञात है। पीलीभीत के करेली थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। परिजनों ने दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप। जांच जारी। टीकमगढ़ में भाजपा के पूर्व विधायक का अनोखा प्रदर्शन। जर्जर सड़क मार्ग के विरोध में किया प्रदर्शन। सड़क पर बने गड्ढों पर किया पौधरोपण। मध्य प्रदेश के शिवपुर में खाद की किल्लत से किसान परेशान किसानों ने कुंवारी नदी के पुल पर किया चक्का जाम। दोनों तरफ वाहनों की लगी लंबी कतारें। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में किताबों की कालाबाजारी। निःशुल्क मिलने वाली किताबों को कबाड़ी में बेचने का वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल पर लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कार और कैंटर वाहन में भिड़ंत टक्कर के बाद लगी भीषण आग। आगजनी में 4 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में निर्माणाधीन मकान की गिरी छत। हादसे में 3 मजदूर की मौत। ठेकेदार पर लापरवाही बरतने का आरोप। मध्य प्रदेश के डबरा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की दादागिरी। एसआई ने एक बाइक सवार को मारा थप्पड़। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। बिहार के सासाराम में ट्रांसफार्मर की चपेट में आया छात्र। गंभीर रूप से युवक झुलस गया और उसकी मौत हो गई। मामले की जांच जारी। उत्तर प्रदेश की गोंडा में अवैध शराब ले जाते तेज रफ्तार बाइक सवार ने स्कूली छात्रा को मारी टक्कर। सड़क पर गिरी शराब। बाइक जब्त कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के सासाराम में महिला बटालियन के 60 से ज्यादा प्रशिक्षु जवान अचानक पड़े बीमार। उल्टी दस्त और चक्कर की शिकायतें। अस्पताल में जमीन पर लेटाकर किया इलाज। राजधानी भोपाल में बेटे के दोस्त ने 44 वर्षीय महिला से किया दुष्कर्म। पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में मामला किया दर्ज। आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड पूर्णगिरी धाम मेले में पार्किंग शुल्क को लेकर टैक्सी चालकों में हंगामा। 200 रुपए शुल्क वसूलने जाने से नाराज चालकों ठेकेदारों के बीच जमकर हुई बहस। उत्तराखंड के विकास में नगर पालिका ने लगाया सुरक्षा शिविर। स्वास्थ्य, खाद्य और अन्य विभाग में लगाए स्टॉल। लोगों की समस्याओं का किया गया समाधान। उत्तरकाशी की डुंडा तहसील में 48 लाख खर्च के बाद भी भवन से बरसात में टपक रहा पानी। घटिया गुणवत्ता और भ्रष्टाचार के आरोप। बिहार के सासाराम में गौतम बुद्ध सेवा समिति ने निकाला जुलूस। बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने की उठी मांग। महाबोधि मंदिर पर चाहते हैं पूर्ण अधिकार।
मिथुन मनास बीसीसीआई अध्यक्ष बनने की दौड़ में आगे। 28 सितंबर को होगा आधिकारिक ऐलान। उन्होंने 157 फर्स्ट क्लास मैच खेले। इसी के साथ खबरें फटाफट में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।